स्वागत है आप सभी दीदियों का आज की वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी बीसी सखी दीदी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाया जा रहा है। साथ ही साथ जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं या स्वयं सहायता समूह की दीदी हैं जिनको भी जानकारी है वो लगातार बीसी सखी दीदी की जो उम्मीदवार है वो लगातार फॉर्म भरती जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बीसी सखी दीदी के कार्य करने के लिए इच्छुक होती जा रही। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सभी दीदियों को पता होना चाहिए कि बीसी सखी दीदी क्या होती है और उसका कार्य क्या होता है। साथ ही साथ उनके मानदेय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। जानकारी देने से पहले दीदी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को फुल सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले दीदी हम बात कर लेते हैं बीसी सखी, यानी जो बीसी सखी दीदी होती हैं या बीसी है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसी का फुल फॉर्म बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट होता है जो कि बीसी सखी दीदी के रूप में तैनात किया जाता है और ये अपना कार्य ग्रामीण क्षेत्र में करती हैं। अब इनके कार्य के विषय में जान लेते हैं। तो दीदी इनका जो कार्य होता है बैंक का खाता होता है वो खाते से लेन देन करना होता है। वो जो बैंक खाते होते हैं वहाँ से घर घर जाके जमा जो पैसे का जमा होता है या निकासी करवाना होता है ये पूरे ग्रामीण क्षेत्र में घूम घूम कर करती हैं। और साथ ही साथ स्वयं सहायता समूह के जितने भी सदस्य होते हैं यदि उनको बैंक से संबंधित किसी भी सेवा की ज़रूरत होती है, यानी रात को भी या सुबह शाम कभी भी इनको पैसे का लेन देन करना होता है तो इनकी जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं उनकी सेवाएं करती हैं, यानी बैंक से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान बीसी सखी दीदी करती हैं। तो आपको ये तो पता होगा ही कि जो हमारी बीसी सखी दीदी होती हैं वो बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की जो असुविधा होती है वो नहीं होने देती हैं। साथ ही साथ जो इनका मानदेय होता है, यानी आपको कार्य तो पता चल ही गया, तो इनके कार्य के बारे में आपको पता चल गया। साथ ही साथ इनके मानदेय के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनके मानदेय के बारे में यदि हम आप लोगों को बताएं तो बीसी सखी दीदी का जो मानदेय होता है वो 4,000 रुपये प्रति माह के रूप में दिए जाते हैं, जो मात्र 6 महीने तक दिए जाते हैं। जी हाँ दीदी, आप सभी लोग ठीक ही सुन रही हैं। जो बीसी सखी दीदी का मानदेय होता है वो 4,000 रुपये प्रति माह होता है, वो भी केवल 6 महीने तक मिलता है। इसके साथ साथ एक फंड मुहैया करवाया जाता है बीसी सखी दीदी को, जो कि 75,000 की धनराशि मुहैया करवाई जाती है, जिसके माध्यम से बीसी सखी दीदी के जो ज़रूरत के उपकरण होते हैं, यानी बैंक से संबंधित जो उपकरण होते हैं जिसके माध्यम से बीसी सखी दीदी अपना कार्य करती हैं, पैसे का लेन देन करती हैं, वितरण करती हैं, उसके उपकरण खरीदे जाते हैं और जो प्रारंभिक लेन देन है पैसों को लेके वो की जाती है। ये इसी 75,000 की धनराशि से की जाती है। लेकिन ये 75,000 धनराशि जो होती है वो सरकार हमें ऋण के रूप में देती है। 6 माह के बाद जो हमारा मानदेय होता है वो बंद हो जाता है और ये जो 75,000 से हमारा काम स्टार्ट करवाया जाता है उसके माध्यम से जितना भी हम लेन देन करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे वो मनरेगा से संबंधित हो, चाहे स्वयं सहायता समूह से संबंधित हो या किसी भी खाते से संबंधित हो, आपने पैसे का लेन देन किया है तो उस पे आपको कुछ % मिलता है, जो कि आप मानदेय कह लीजिए या कमीशन कह लीजिए, ये बीसी सखी को मुहैया करवाया जाता है। मानदेय जो होता है बीसी सखी दीदी का वो केवल 6 माह तक ही मिलता है। इसके बाद बीसी सखी दीदी का जो कार्य होता है वो कमीशन बेस होता है। जितना भी लेन देन ट्रांजैक्शन वो करती हैं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा, उसके आधार पर बीसी सखी का जो मानदेय होता है या कमीशन होता है वो मिलता है। इसके अलावा बीसी सखी दीदी